नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग नाउन ही जारी रखेंगे यार। और क्या बोलते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नाउन का भेद पढ़ेंगे, वचन के आधार पे पढ़ेंगे। अर्थात नंबर के आधार पे हम लोग जानेंगे कि नाउन को कितने बराबर भागों में हम लोग बांट सकते हैं और क्या होता है वचन, और क्या बोलते हैं कि इससे रिलेटेड जो रूल्स होते हैं ना वो किस तरह से क्या बोलते हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आइए हम लोग बोर्ड में समझते हैं। कहा यहां जा रहा है ना कि आप बोर्ड पे आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा है कि वचन, इसको नंबर कहेंगे यहाँ पे। वचन के आधार पर नाउन के भेद। वचन के आधार पे हम लोग नाउन को दो भागों में बांट सकते हैं ना यार। तो चलिए आइए बोर्ड पे देखते हैं कि दो भाग कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि जो नाउन है ना, इस नाउन का हम लोग वचन के आधार पे, अर्थात क्या बोलते हैं कि नंबर के आधार पे, नंबर के आधार पे हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। वो भाग कौन कौन से हो सकते हैं, आइए हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। बड़ा ही आसान है यार। कि हम लोग क्या बोलते हैं कि नंबर के आधार पर, नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कि वचन बोलेंगे, और वचन के आधार पर नाउन को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं कि सिंगुलर नाउन। एक हम लोग सिंगुलर नाउन बोलेंगे, समझ रहे बात को। और दूसरा जो भाग होता है आपका प्लूरल नाउन होता है। दूसरा जो भाग होगा आपका प्लूरल नाउन होगा। देख रहे हैं ना कि नंबर के आधार पे हम लोग नाउन को दो भागों में बांटते हैं। एक आपका सिंगुलर नाउन होता है, एक आपका प्लूरल नाउन होता है। एक को हम लोग सिंगुलर नाउन बोलते हैं, समझ रहे हैं, और दूसरे को हम लोग प्लूरल नाउन बोलते हैं। इनको एक और नाम दिया जा सकता है, बड़ा ही क्या बोलते हैं कि आसान सा नाम है। देखिए बोर्ड पे दिखा रहा हूं। आप इसको सिंगुलर नंबर भी बोल सकते हो, और इसको क्या बोलते हैं प्लूरल नंबर भी बोल सकते हो। आप क्या बोलते हैं कि सिंगुलर नाउन को सिंगुलर नंबर और प्लूरल नाउन को प्लूरल नंबर आप बोल सकते हो। तो आप ये भी बोल सकते हो ना यार कि नाउन को वचन के आधार पे दो भागों में बांट सकते हैं। एक सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल नंबर होता है। अर्थात एक सिंगुलर नाउन होता है, एक प्लूरल नाउन होता है। आइए इसको क्या बोलते हैं कि हिंदी में जान लेते हैं क्या कहा जाता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं कि एक वचन संज्ञा बोलते हैं। एक वचन संज्ञा बोलेंगे, या आप एक वचन केवल बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। या क्या बोलते हैं कि इसको हम लोग हिंदी में बहुवचन संज्ञा बोलते हैं। देख पा रहे हो कि आपको यहां पे ये बताया जा रहा है कि नाउन को नंबर के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका जो होता है सिंगुलर नाउन होगा, दूसरा आपका प्लूरल नाउन होगा। सिंगुलर नाउन को हम लोग सिंगुलर नंबर भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। और हिंदी में इसको एक वचन संज्ञा या एक वचन आप कह सकते हो। प्लूरल नाउन को प्लूरल नंबर कह सकते हैं, और इसको बहुवचन संज्ञा या बहुवचन बोला जा सकता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग सिंगुलर नाउन के बारे में जानेंगे, उसके बाद से प्लूरल नाउन के बारे में जानेंगे। आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग एक एक करके क्या बोलते हैं दोनों नाउन को यहाँ पे समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंगुलर नाउन के बारे में जानते हैं कि सिंगुलर नाउन होता क्या है। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सबसे पहले पहला देखेंगे कि सिंगुलर नाउन होता क्या है। सिंगुलर नाउन आपका हो गया या सिंगुलर नंबर, आप दोनों बोल सकते हो। सिंगुलर नाउन भी कर सकते हो और सिंगुलर नंबर भी कर सकते हो, समझ रहे हैं। तो आइए यहाँ पे हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। देखिए कहा जा रहा है ना यार कि सिंगुलर नाउन हम उस नाउन को कहते हैं जो एक संख्या का बोध कराता है। बड़ा ही आसान सा डेफिनेशन है कि वह नाउन जो एक संख्या का बोध कराता है वही सिंगुलर नाउन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं कि ऐसा नाउन जिससे एक संख्या का बोध हो। ऐसा नाउन जिससे एक संख्या का बोध हो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं।
ऐसा नाउन जिससे एक संख्या का बोध होता है ना यार, जिससे एक संख्या का बोध होता है उसे हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ना काऊ, तो ये आपका सिंगुलर नाउन है क्योंकि एक ही गाय के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। हम लोग बोलते हैं डॉग, तो एक ही क्या बोलते हैं कि नाउन को बोध करा रहा है। हम लोग बोलते हैं बेंच, एक ही नाउन का बोध करा रहा है। हम लोग बोलते हैं एस, एस का मतलब गधा होता है, एक ही नाउन का बोध करा रहा है अर्थात एक ही संख्या का बोध करा रहा है। हम लोग बोलते हैं क्लास, एक ही संख्या का बोध करा रहा है। हम लोग बोलते हैं जैसे पेन बोल दिए, एक ही संख्या का बोध करा रहा है। हम लोग बुक बोलेंगे, एक ही संख्या का बोध कराता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप जितने भी नाउन देख रहे हैं ना, सब के सब क्या बोलते हैं कि एक संख्या का बोध करा रहे हैं, और ऐसे ही नाउन को हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। अर्थात ऐसा नाउन जिससे एक संख्या का बोध हो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। समझ रहे हैं? तो बोर्ड पे जितने भी सारे नाउन है ना, सब के सब क्या बोलते हैं, एक संख्या का बोध करा रहे हैं, उन्हें सिंगुलर नाउन कहा जाता है। अब चलिए हम लोग प्लूरल नाउन के बारे में जानेंगे, यहाँ पे प्लूरल नाउन होता क्या है। तो दूसरा नंबर जो आपका है क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन। समझ रहे हैं? या इसको आप प्लूरल नंबर भी कह सकते हैं, आप इसको प्लूरल नंबर भी कह सकते हैं। समझ रहे बात को? तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं ना कि प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर होता क्या है। देखिए कहाँ यहाँ ये जा रहा है कि ऐसा नाउन जिससे एक से अधिक संख्या का बोध हो, जिससे एक से अधिक संख्या का बोध हो, ऐसा नाउन जिससे एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे प्लूरल नाउन कहते हैं या प्लूरल नंबर कहते हैं। कहां यहां पे जा रहा है भाई कि आप प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन उसी नाउन को आप कह सकते हो ना जो एक से अधिक संख्या का बोध कराए। समझ रहे हैं? एक से अधिक संख्या का बोध मतलब एक से अधिक कितना भी हो सकता है, 2, 10, 15, 20, 25 कितना भी हो ना, वो आपका प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर कहा जाएगा। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ काउ लिखे है ना, तो अगर इसी को ऐसे लिख देते हैं ना तो काउस पढ़ा जाएगा। काउस का मतलब एक से अधिक गाय यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, हम डॉग्स लिख सकते हैं, डॉग्स का मतलब एक से अधिक कुत्ते। ठीक है ना, एक से अधिक कुत्ता हो जाएगा। हम बेंचेज लिख सकते हैं, एक से अधिक बेंच को दिखाया जा रहा है। हम एसेज लिख सकते हैं, एक से अधिक क्या बोलते हैं कि गधे दिखाए जा रहे हैं। क्लासेज लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? हम पेन्स लिख सकते हैं। ठीक है, हम बुक्स लिख सकते हैं। उसके बाद से ऐसे भी और भी जितने भी सिंगुलर नाउन है उनको हम लोग प्लूरल नाउन में बना के लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे मतलब ये बताया जा रहा है कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन होता क्या है, अर्थात सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होते क्या है। अगर कोई ऐसा नाउन है जिससे एक संख्या का बोध हो वही सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर नंबर है, और अगर उससे एक से अधिक संख्या का बोध हो ना उसी नाउन से, तो वह प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर में होना समझा जाता है। समझ रहे हैं आप? तो आप इसे नोट कीजिए ना, हम लोग उससे इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यार, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप सिंगुलर से प्लूरल बनाना नहीं जानते हैं ना, तो वहां पे क्या बोलते हैं कि आपका नाउन देगा फिर वर्ब उसके साथ देता है। तो अगर नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। समझ रहे बात को? तो जानना बेहद ही जरूरी है कि किस किस क्या बोलते हैं सिचुएशन में हम लोग और कैसे कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्या बोलते हैं कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के नियम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। बेहद जरूरी क्या बोलते हैं कि कुछ नियम है जो आपको जानने ही चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो बड़ा ही दिक्कत करेगा आपको, अगर कोई परीक्षा पास करना चाहते हो, देना चाहते हो ना। तो चलिए देखते हैं, एक हेडिंग हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, ये आपका हेडिंग है ना कि सिंगुलर से कैसे क्या बोलते हैं कि प्लूरल बनाए जाते हैं। हम लोग कुछ नियम के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे
और एक एक करके बड़ा ही बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा। देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है ना, उसके बारे में क्या बोलते हैं आप समझिए, बड़ा ही ध्यान से आप समझिएगा। रूल नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है ना बाबू, बोर्ड पे देखते रहिएगा, बड़ा ही क्या बोलते हैं कि साधारण सा नियम है और समझ जाइए तो क्या बोलते हैं कि यहीं से शुरू होता है। अगर आप इसको समझोगे ना तो और भी जब वर्ब के बारे में पढ़ाऊंगा तब जाके लॉजिक कुछ क्या बोलते हैं मैच करके क्या बोलते हैं मजा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कहा ये जा रहा है ना कि जो नाउन होता है ना, यहाँ पे नाउन के बारे में ही पढ़ रहे हैं और नंबर के आधार पे बंटवारा करके पढ़ रहे हैं। जो नाउन होता है ना ये क्या बोलते हैं कि मूलतः, मूलतः मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल शुरुआती रूप से पता है क्या होता है, सिंगुलर होता है। जो नाउन होता है वो मूलतः सिंगुलर होता है। और जब इसी नाउन में ना, जब इसी नाउन में हम लोग क्या बोलते हैं एस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं या आईएस जोड़ते हैं ना बाबू, जब इसी नाउन में हम लोग एस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं या आईएस जोड़ते हैं तो ये नाउन प्लूरल बन जाते हैं। एक कॉमन सा कंसेप्ट है, एक कॉमन सा कंसेप्ट है जो लगभग क्या बोलते हैं कि अधिकतर नाउन पे लागू होता है। रूल नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि हर एक नाउन मूलतः सिंगुलर होता है यार, कुछ अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो, समझ रहे बात को। प्रत्येक नाउन मूलतः, मूलतः मतलब उसका जो रूप है, स्ट्रक्चर है, बनावट है ना, वो सिंगुलर फॉर्म में है। और जब उसी नाउन में हम लोग एस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं या आईएस जोड़ते हैं तो वही नाउन क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। अब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि कहां पे एस जोड़ा जाता है, कहां पे ईएस जोड़ा जाता है और कहां पे आईईएस जोड़ा जाता है, बड़ा ही बेहद ही जरूरी है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 2 बोल रहा है कि सामान्यतः सिंगुलर नाउन के अंत में, सामान्यतः सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लुरल नाउन बनाया जाता है। आपका रूल नंबर 2 ये बोल रहा है कि ये सामान्य सी बात है कि सिंगुलर जो नाउन होगा ना, इसके अंत में हम लोग क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं और उसको प्लुरल बना लेते हैं। जैसे आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक तरफ सिंगुलर नाउन मैं लिखता हूं, एक तरफ प्लुरल नाउन लिखता हूं। मान लीजिए कि एक मैं सिंगुलर नाउन लिखता हूं पेन, तो इसको जब प्लुरल बनाते हैं तो पता है क्या लिखते हैं, पेन्स लिखते हैं। एस जोड़ के हम लोग प्लुरल बना रहे हैं, समझ रहे बात को। मान लीजिए कि हम लोग बुक लिखते हैं, समझ रहे हैं, तो इसका जो प्लुरल फॉर्म होता है क्या होता है, बुक्स हो जाता है, समझ रहे बात को। अगर मान लीजिए कि हम लोग टेबल लिखते हैं तो इसका प्लुरल फॉर्म क्या हो जाता है, टेबल्स हो जाता है, समझ रहे बात को। अगर मान लीजिए कि एक सिंगुलर नाउन मैं लिखता हूं, मार्कर ही लिख देते हैं। मार्कर अगर आप नाउन लिखते हो तो क्या बोलते हैं कि इसका जो प्लुरल फॉर्म होगा मार्कर्स हो जाएगा, आपका जो इसका प्लुरल फॉर्म बनेगा मार्कर्स हो जाएगा। तो रूल नंबर 2 में ये बताया जा रहा है कि सामान्य सी बात है कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं ना उसमें सामान्यतः एस जोड़कर, अंत में एस जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, प्लुरल नाउन बनाते हैं, समझ रहे हैं। ये साधारण से रूल है, इसके बाद से खेल शुरू होगा, समझ रहे। ये ऐसे जनरल रूल एक बता दिया गया कि बाबू क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसे नाउन होंगे जिसमें हम लोग अंत में एस जोड़ेंगे ना तो प्लुरल बन जाएंगे। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 3 के बारे में यहां जानेंगे कि रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं बोर्ड पर। देखिए रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है। रूल जो 3 है ना ये बोल रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, मान लीजिए कि कुछ क्या बोलते हैं कि सिंगुलर नाउन के अंत में, अगर यहां पे देखते हैं तो कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में, बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाओगे। मान लीजिए कुछ सिंगुलर नाउन है जिनके अंत में ना क्या बोलते हैं कि सी एच होता है,
समझ रहे हैं? एस होता है, एस एच होता है, डबल एस होता है, एक्स होता है या जेड होता है। यहां पे ये कहा जा रहा है कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके अंत में अगर सी एच रहे, एस रहे, एस एच रहे, डबल एस रहे, एक्स रहे या जेड रहे, तो जब इनको हम लोग प्लूरल बनाते हैं ना, तो पता है क्या जोड़ देते हैं? ईएस जोड़ देते हैं। क्या कहा जा रहा है पता है? समझ में आपको आ रहा है कहाँ ए जा रहा है? और जब क्या बोलते हैं कि इसमें ईएस जोड़ दोगे ना, तो पता है कैसा नाउन बन जाएगा? प्लूरल नाउन बनने का काम करेगा। यहां पे ये बताया जा रहा है बाबू कि कुछ नाउन जो सिंगुलर नाउन होते हैं ना, उनके अंत में या तो सी एच आएगा, एस आएगा, एस एच आएगा, डबल एस आएगा, एक्स आएगा या जेड आएगा, तो उसमें हम लोग ईएस जोड़ते हैं, ईएस, और ईएस जोड़ के उसको क्या बनाते हैं? प्लूरल नाउन बनाते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि कुछ उदाहरण हम लोग समझते हैं। ए आपका सिंगुलर नाउन है और ए आपका प्लूरल नाउन है, ठीक? तो मान लीजिए कि एक नाउन है बेंच। बेंच आपका नाउन है, तो जब इसको प्लूरल बनाएंगे ना, तो आप बेंचेज करेंगे, ईएस जोड़ेंगे, क्योंकि यहां बताया जा रहा है कि ईएस, सी एच जहां आता है आप ईएस जोड़ते हो, तो सी एच यहां पे आया है, आप ईएस जोड़े हो। मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि बैच, समझ रहे हैं? तो यहां पे देख रहे हैं सी एच आया है, तो इसको जब प्लूरल हम लोग बनाएंगे तो बैचेज हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर किसी नाउन के अंत में सिंगुलर रहे, सी एच आए, तो आप उसमें क्या जोड़िएगा? अगर सी एच रहे ना लास्ट में, देख रहे हैं सी एच है, तो वहां पे ईएस जोड़ के उसको प्लूरल बनाया जाता है। चलिए आप एस से देखते हैं। मान लीजिए क्या बोलते हैं कि एक नाउन बस है, समझ रहे हैं? तो जब इसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो आप ऐसे बनाइएगा, बसेज होगा, समझ रहे हैं? तो यहां पे देखिए क्या बोलते हैं कि एस अंत में है, तो यहां पे क्या जोड़ा जा रहा है? ईएस जोड़ा जा रहा है, समझ रहे हैं? यहां पे एस अंत में है, तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं? ईएस जोड़ा जा रहा है, समझ रहे हैं? मान लीजिए कि एक नाउन है वायरस। वायरस एक नाउन है और इसके अंत में आप देख रहे हो ना एस आ रहा है, और जब एस आता है तो क्या जोड़ते हैं हम लोग? ईएस। तो कैसे हो जाएगा आपका? वायरसेस, समझ रहे हैं? यहां ईएस जोड़ रहे हैं तो ये प्लूरल बन रहा है। तो आप यहां पे क्या देख पा रहे हो? जिस नाउन के अंत में सीएच आता है उसको ईएस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, जिस नाउन के अंत में एस आता है उसमें ईएस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, समझ रहे हैं? आगे चलते हैं, आप एस एच से कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ सिंगुलर नाउन है, समझ रहे हैं? उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है, ठीक है? एक क्या बोलते हैं कि नाउन है फिश, एसएच आया है, जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिशेस। एक नाउन है मान लीजिए डिश, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो डिशेज हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हो कि क्या बोलते हैं कि इस नाउन के अंत में एस एच आ रहा है और इसका प्लूरल जब बना रहे हैं तो ईएस जोड़ के बना रहे हैं। चलिए अब क्या बोलते हैं कि डबल एस से कुछ नाउन देख रहे हैं। मान लीजिए कि एक नाउन होता है एस और एक नाउन होता है क्लास, देख पा रहे हो? तो क्या बोलते हैं कि जो एस है ना, इसको जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो एसेज हो जाएगा, और क्या बोलते हैं कि क्लासेज हो जाएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अगर किसी नाउन के अंत में डबल एस आता है तो वहां पे हम लोग क्या जोड़ के प्लूरल बनाते हैं? ईएस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं एक्स वाला देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक नाउन है टैक्स और एक नाउन है फॉक्स, समझ रहे हैं? और दोनों को क्या बोलते हैं? प्लूरल बनाना है। तो टैक्स को प्लूरल बनाएंगे तो टैक्सेज हो जाएगा, और फॉक्स को प्लूरल बनाएंगे तो फॉक्सेज हो जाएगा, समझ रहे बात को? तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि जिस नाउन के अंत में एस आता है वहां भी हम लोग ईएस जोड़ के क्या करते हैं? प्लूरल बनाते हैं। और क्या बच रहा है? मान लीजिए कि एक नाउन होता है टोपाज और एक नाउन होता है क्विज, समझ रहे हैं? तो टोपाज को क्या बोलते हैं कि जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे ना तो टोपाजेज हो जाएगा, और ये आपका क्विजेज हो जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे? तो जिस नाउन के अंत में जेड आता है उसमें भी हम लोग ईएस जोड़ के क्या करते हैं? प्लूरल बनाते हैं। तो बड़ा ही आसान है यार, इसको याद करना, याद रखना। आप ऐसे याद रखिएगा ना शुरू से कि जिस नाउन के अंत में सीएच आता है, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, सीएच आए, एस आए, एस एच आए, डबल एस आए,
एक्स आए और जेड आए तो उस सिंगुलर नाउन के अंत में ईएस जोड़ के हम लोग उनको प्लुरल बना देते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है ना, मैं आपको बता देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए ना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए मैं आपको कुछ एक्सेप्शन बता देता हूं। एक्सेप्शन कुछ यहां पे बता देता हूं ना, यहां पे क्या बोलते हैं कि जगह है, यहां पे आपको बता देता हूं, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन को हम लोग अपवाद बोलते हैं, समझ रहे हैं। और एक्सेप्शन ये है यार कि क्या बोलते हैं कि एक नाउन होता है, फॉर एग्जांपल एक सिंगुलर नाउन है आपका और उसको प्लूरल बनाना है, तो सिंगुलर नाउन क्या बोलते हैं कि एक ऑक्स होता है, तो इसको प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं, ऑक्सिन करते हैं। तो यहां तो कोई रूल काम नहीं कर रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं कि सर बता रहे हैं कि जिसके अंत में एक्स आता है वहां ईएस जोड़ते हैं, लेकिन यहां पे तो ईएस जोड़ा ही नहीं जा रहा है, एक्स तो अंत में आ रहा है लेकिन जोड़ा क्या जा रहा है, ईएन जोड़ा जा रहा है। तो ये आपका अपवाद में आएगा कि क्या बोलते हैं कि एक ही शब्द है, अपवाद में आ रहा है कि आप इसको याद कर लीजिएगा कि ऑक्स जो होता है ना उसमें ईएन जोड़ के हम इसको प्लूरल बना लेते हैं, समझ रहे हैं। एक और क्या बोलते हैं कि चीज है, इसको मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे नोट 2 करके समझा देता हूं, आप समझ जाइएगा। सपोज मान लीजिए नोट 1 है और नोट 2 करके मैं आपको यहां पे समझा दे रहा हूं। कहा ये जा रहा है ना कि जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच आए, ठीक है ना, सी एच आए, समझ रहे हैं, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच आए और सी एच का उच्चारण पता है क्या हो, क हो, सी एच का उच्चारण क हो, क। तो जब क सी एच का उच्चारण होता है ना तो इसमें हम लोग पता है क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं, क्या करने के लिए, प्लुरल बनाने के लिए। क होना चाहिए उच्चारण। यहां पे ये कहा जा रहा है नोट 2 में कि यार जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ना, जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच आता है, सी एच, यहां पे मैं रूल बताया सी एच, और सी एच में प्लुरल बनाने के लिए क्या जोड़ रहे हैं, ईएस जोड़ रहे हैं। यहां पे देख रहे हैं ईएस हम लोग जोड़ रहे हैं, सी एच आ रहा है तो ठीक है, सी एच आ रहा है तो हम लोग ईएस जोड़ रहे हैं। बट नोट में आपको ये बता रहा हूं कि जो सिंगुलर नाउन हो और अंत में क्या बोलते हैं कि सी एच आए और सी एच का प्रोनाउंसिएशन क होना चाहिए, क। अगर क होता है तो वहां प्लुरल बनाने के लिए पता है क्या जोड़ते हैं हम लोग, ईएस नहीं जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक सिंगुलर नाउन है, उसको प्लुरल नाउन में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए कि आप अक्सर क्या बोलते हैं, सुनते हैं स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक, तो इसको जब प्लुरल बनाते हैं तो पता है क्या होता है, स्टमक्स हो जाता है, स्टमक्स। एक और क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कि नाउन होता है, मोनार्क होता है, समझ रहे हैं, और जब इसका प्लुरल बनाते हैं तो मोनार्क्स हो जाता है, MONARCHS होता है, STOMACH, इसको स्टमक पढ़ा जाता है, CH आ रहा है और प्रोनाउंसिएशन क जा रहा है, तो क जा रहा है तो इसलिए इसमें लास्ट में जब प्लुरल बना रहे हैं तो हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, एस जोड़ रहे हैं, केवल एस, समझ रहे हैं। तो स्टमक का प्लुरल स्टमक्स हो जाता है, इसका मतलब पेट होता है। और दूसरा एक जो नाउन है मोनार्क बोलते हैं, MONARCH होता है, CH, और मोनार्क लास्ट में क्या बोलते हैं, CH आ रहा है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है क हो रहा है, और क हो रहा है इसलिए इसमें लास्ट में प्लुरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ते हैं। तो केवल ऐसे 2 ही शब्द हैं, समझ रहे हैं, जो पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, स्टमक में एस जोड़ के प्लुरल बनाते हैं, और मोनार्क में, मोनार्क का मतलब राजा होता है, समझ रहे हैं, स्टमक का मतलब पेट होता है, अब मोनार्क में एस जोड़ के हम लोग प्लुरल बनाते हैं। कारण क्या है कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन करने में सीएच का उच्चारण क आता है, इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, एस जोड़ा जाता है। बाकी सीएच का उच्चारण क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, इसका उच्चारण करने पे बैच, इनका बेंच आ रहा है, च, यहाँ पे क्या बोलते हैं, च आ रहा है, क नहीं ना आ रहा है, देख रहे हैं, क आता तो हम क्या बोलते हैं, केवल एस जोड़ते हैं। समझ रहे बात को, बड़ा ही आसान रूल है यार, आप इसको क्या बोलते हैं कि नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि आगे इसी को जारी रखेंगे। और भी क्या बोलते हैं, कुछ नियम है नंबर में जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बताऊंगा और बड़ा ही बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, ठीक है।
तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो यार। और कमेंट करके आप थोड़ा सा कुछ पूछते रहिए और क्या बोलते हैं कि और कुछ क्या बोलते हैं कि जो आप कुछ आपको कमी लग रही है वो भी आप बता सकते हो कि सर आप ऐसे करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।